नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल साकेत, जहां होती है अयोध्या और उसके आसपास से जुड़ी कुछ खास खबरें। अरहत इंटरनेशनल मॉन्टेसरी स्कूल का समारोह पूर्वक मनाया गया वार्षिकोत्सव। जी हां, अयोध्या के रुदौली में आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार में अरहत इंटरनेशनल मॉन्टेसरी स्कूल एम्स घोसियाना रुदौली का अयोध्या का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक निदेशिका डॉक्टर अमिता सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री प्रीति यादव को कोऑर्डिनेटर सुश्री आयुषी अग्रवाल, राणा गुप्ता, सुश्री अदिति मिश्रा, शहजी अली, समरीन फातिमा, साक्षी जायसवाल, इफा वसीम, आरुषि यादव, सुश्री राधा पांडे और सभी अभिभावक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाओं ने कुशल नेतृत्व में प्रशिक्षित नन्हे मुन्ने बच्चों को द्वारा अत्यंत मनमोहक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया गया। विद्यालय की शैक्षिक प्रतिभा के आधार पर बच्चों को विभिन्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 8 साइकिलें, द्वितीय पुरस्कार के रूप में स्कूल बैग और तृतीय पुरस्कार के रूप में बैडमिंटन और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों को विभिन्न पुरस्कारों के साथ मेडल प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक श्री राजेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह संकल्प है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्राथमिक स्तर पर विद्यालय की इस विशिष्ट पहचान हो, जिससे क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु दूर न जाना पड़े। विद्यालय के प्रबंध निदेशिका डॉक्टर अमिता सिंह ने बताया कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य नन्हे मुन्ने बच्चों को खेल खेल में अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चों को शारीरिक और मानसिक दबाव की अनुभूति न हो। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में सुखद और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण प्रबंध तंत्र द्वारा हमारे शिक्षक समुदाय के लिए सदैव उपलब्ध रहता है। इस कार्यक्रम में अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विद्यालय के अनुशासन और शिक्षा की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक राजेश द्वारा आए हुए अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बच्चों के उपलब्ध भविष्य की कामना की। 6 मार्च 2020 को कोरोना से चंद रोज़ पहले जो है रुदौली में जो है इस विद्यालय अरहत इंटरनेशनल मॉन्टेसरी स्कूल इसकी स्थापना मैंने की थी और उसके बाद फिर कोरोना आ गया। उसके बाद चूँकि ये बहुत छोटे बच्चों का स्कूल है, ये प्राइमरी और प्री प्राइमरी का है, ये PG2 ये 4th चल रहा है, फिर 4th के बाद ये 5th पढ़ेंगे, हमारे ही बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे, क्लास बढ़ेगी उनकी। और ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी लेकर के इसको हमने इस्टेब्लिश किया था। एक स्कूल तो हम बाबा गुजार आवासीय राम सेवक इंटर कॉलेज के नाम से रन कर ही रहे हैं, तो हम लोग अच्छी शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं और अच्छे टीचर्स रखते हैं, ये हमारी पहचान है। और आवश्यकता पड़ने पर हम गरीब कमज़ोर अभिभावकों की मदद भी करते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का पूरा अवसर उनको उपलब्ध कराते हैं। और मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम जो आज वहाँ के टीचर्स स्पेशली जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, ये मिस प्रीति MSc फिजिक्स से हैं, ये कैंपस उन्होंने राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, MSc फिजिक्स B.Ed है। और जो कोऑर्डिनेटर थी वो इंजीनियर आयुषी अग्रवाल, वो भी काफ़ी लर्नेड है, M.Tech है। और इन लोगों ने अपने अन्य कलीग के साथ में बहुत अच्छे से बच्चों का प्रोग्राम तैयार कराया और ये उनका प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर हमने वहाँ उपलब्ध कराया है, एक ऐसे स्कूल की नींव डाल करके कि यदि आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो उनको बहुत दूर से लखनऊ शहर या फैज़ाबाद शहर इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर उनसे किसी मामले में कम क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिलेगी और अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दी जाएगी। और सब टीचर्स ऐसे होंगे जो सेलेक्टिव होंगे, जिनको हाईली पे किया जाएगा और बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और फर्स्ट टाइम मैं पर्सनली किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने,
और ये प्री स्कूल हमने इसीलिए खोला है कि रुदौली विधानसभा में कोई ये स्कूल नहीं था और 2019 में नींव रखी गई, स्कूल खोला गया और उसके बाद कोविड आ गया है। अभी लगातार 2 साल से स्कूल चल रहा है हमारा। तो ये लास्ट ईयर भी हमने प्लानिंग की थी, लेकिन गर्मियाँ जल्दी आ गई थी तो उस वजह से हम नहीं कर पाए। तो अभी मुझे न्यू सेशन से पहले कुछ नया करना था, तो इसलिए ये प्रोग्राम जी। सबसे पहले तो हमारे जो गेट मैन हैं, जिनको हमने पुरस्कृत किया, उनकी ड्यूटी बहुत वो एक आर्मी के सिपाही की तरह गेट पे वर्क करते हैं। गेट पे CCTV कैमरा लगे हुए हर एंगल से जो कवर करते हैं। और सबसे अच्छा हमारे जो गेटमैन हैं, वो जो भी एंट्री करता है उनका रिकॉर्ड नोट करते हैं, अंदर परमिशन लेते हैं, फिर उन्हें जाने को मिलता है। और स्कूल टाइम में भी किसी को अलाउ नहीं है, ओनली मॉर्निंग में ड्रॉप और इवनिंग में पिक करने गार्जियन आते हैं। एक्चुअली ये स्कूल खोलने का ही ये मकसद था कि बच्चे खेल खेल में पढ़ाई करें, कि जिस बच्चों की एज 2 से 5 साल के बच्चों की जो एज होती है, उन पे बहुत बर्डन लिखने का या पढ़ने का हम नहीं डाल सकते। उनको जितना ऑडियो विजुअल और हम वीडियो विजुअल से हम उनको सिखा सकते हैं तो वो ज़्यादा उनके, क्योंकि IQ लेवल इतना तेज़ होता है, वो तेज़ी से सीखते हैं और कैप्चर करते हैं। जो नर्सरी से 5th तक जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। और आप मेरे स्कूल में आइए, देखिए हर बच्चे के चेहरे पे स्माइल रहती है। आप उनको एंट्री करोगे, आप खुश हो जाओगे। इतना अच्छा माहौल हमारे स्कूल का है। तो इस स्कूल को खोलने का ये मकसद ही था हमारा। मेरा नाम है डॉक्टर अमिता सिंह। आज हमारे स्कूल एम्स का 3 वर्ष पूरे हो चुके थे, इस वजह से हम लोगों ने एनुअल फंक्शन रखा था और बच्चों का उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी था। डांस किया, कुछ बच्चों ने स्पीच भी दी, प्रेजेंटेशन दी, गुड एंड हेल्दी हैबिट से बोला। बच्चों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस के डांस भी परफॉर्म किए थे। जी सर। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो देखिए बच्चों का करनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे पब्लिक के सामने बोलने में इनकरेज होते हैं। हमने जैसे अभी किया तो हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्री प्राइमरी सेक्शन के, तो जब वो बोलेंगे अभी से ही तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो बड़े होकर उनमें कोई ऐसा उनको फील नहीं होगा कि हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। सारा सहयोग हमारे मैनेजमेंट का ही है। जब मैनेजमेंट नहीं सहयोग करेगा तो फिर हम कैसे ऐसे कार्यक्रम कर सकेंगे। तो ऐसे को अंजाम देने के लिए सबका सहयोग ज़रूरी होता है। बच्चों को जो प्रथम आए हैं क्लास में उनको साइकिल दी गई, जो सेकंड आए थे उनको स्कूल बैग्स दिए गए हैं, थर्ड आने वालों को हम लोगों ने बैडमिंटन दिया है और बाकी सारे जो बच्चे बच गए थे उनको हमने सभी बच्चों को सभी कैटेगरीज में रख के बॉटल दिए हैं। सर का विद्यालय तो पहले से ही था हमारे यहाँ पे यहाँ पे, और उसके अलावा जब उनकी ब्रांच खुली है उससे जो हमारे रुदौली के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत आराम है, क्योंकि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और छोटे बच्चों के लिए स्पेशली है। तो उससे जो प्री प्राइमरी वाले सेक्शन था, जो PG क्लास वाला था, उनके लिए ऐसा स्कूल हमारे रुदौली में नहीं था जो बच्चे जहाँ पे खेल सकें, आके अपना टाइम दे सकें और कुछ सीख सकें। तो इस स्कूल से PG क्लास के बच्चों को बहुत सपोर्ट मिला है। नए सत्र हमारा 1 अप्रैल से होने वाला है, तो हम सभी अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि आप हमारे विद्यालय एक बार आके देखें। हमारा विद्यालय का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ हमारे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ही क्वालिफाइड हैं और बच्चों का खास ख्याल रखा जाता है और सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती हैं। कैमरे की सुविधा है, साथ ही साथ वैन की सुविधा भी है। तो हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि एक बार अवश्य हमारे विद्यालय में आए। आयुषी अग्रवाल। सर, मेरे स्कूल में सुरक्षा को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि जो PG के बच्चे हैं उनके लिए एक जो है अलग से टीचर के साथ हेल्पर भी रखा जाता है। हाँ, CCTV कैमरे लगे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं और उनके लिए अलग से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सर, जो बच्चे सर वो ऐसे मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। क्या नाम है? प्रीति यादव।